हाय फ्रेंड्स। तो अब मैं जा रही हूँ कुआई, हवाई। तो कुआई है ना, बहुत सुंदर आइलैंड है क्योंकि वो 70% अनटच्ड है। उसे वहाँ पर 70% लोग जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही, अगर नेचर वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, बहुत सुंदर है। ये ना हमारे होटल के पास से ऐसा दिखता था। और फिर हम जिस दिन पहुँचे थे ना, उसी दिन हम फिर सुबह सुबह निकल गए थे। सुबह नहीं, हम पहुँचते वक्त दोपहर हो गया था। हम लोगों ने होटल में चेक इन किया, उसके बाद हम निकल गए घूमने के लिए। तो फिर ये एक स्पॉट था। तो अब यहीं से देख सकते हो कि ये कितना सुंदर है। मतलब वो पहाड़ी पूरा इलाका है और मतलब वहाँ का व्यू बहुत सुंदर था। उसके बाद हम वाइमिया कैनियन लुकआउट पहुँचे थे। तो वहाँ पर ये कैनियन है, जैसे ग्रैंड कैनियन आपने सुना होगा। तो ये कैनियंस वगैरह बहुत है इधर अमेरिका में और हवाई वगैरह में। ये सारे ना जब जब समुद्र वगैरह पूरा इसमें डूबा करते थे, फिर धीरे धीरे समुद्र का लेवल कम कम होता गया, तो फिर ये सारे कैनियंस बने। तो ये कैनियंस की स्टोरी है। तो हम ये कैनियंस में गए और ये ना, क्योंकि सनलाइट ग्रीनरी इससे कारण बहुत सुंदर था। फिर हम गए थे वाइलिया वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स भी बहुत सुंदर था, पर वो एक्सेसिबल नहीं था, नीचे नहीं जा सकते थे आप। उसके बाद हम घूमते फिरते फिर एक लाइट हाउस पहुँचे थे। फिर रेड डर्ट फॉल जो कि फ़ेमस है, मतलब ये है बहुत ही छोटा, मतलब लगता है मैन मेड है, क्योंकि वहाँ पर ये मुरम या फिर लाल कलर का सैंड है, इसलिए वो फेमस है। उसके बाद हम गए नेक्स्ट डे। हम लोग का एक बोट टूर था जहाँ पर हमको स्नॉर्कल वगैरह करना था। ये हमारा बोट था जिसमें बहुत सारे लोग गए थे। उसमें हमें ब्रेकफास्ट दिया था उन लोगों ने और लंच भी दिया था। तो मतलब वहाँ के हिसाब से वो सैंडविच वगैरह, एग वगैरह ये सारी चीज़ें दी थी। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम इस बोट टूर से ना नापाली कोस्ट जा रहे थे, जो कि कुआई का सबसे फेमस जगह है। यहाँ पर ना वो जहाँ पर हम लोग लेटे हुए थे वो ऐसे कपड़े का बना हुआ था, कपड़ा मतलब प्लास्टिक के कपड़े का। तो आप वहाँ पर बैठ सकते हो। और फिर हम लोग को वो लोग लेकर गए वहाँ वैसी जगह पे जहाँ बहुत सारे डॉल्फिन्स थे। और मतलब अब लाइव नेचुरल मतलब जो डॉल्फिन्स है वो दिखने में तो बहुत ही प्यारा लगता है। और क्योंकि पानी ना बहुत ट्रांसपेरेंट था वहाँ पर, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि वाह, ये सब मतलब पूरा पैसा वसूल है। उसके बाद तो हम लोग स्नॉर्कल करने जा ही रहे थे। तो इसके बाद ये हमारा स्नॉर्कल था। हम लोगों में से 6 लोगों में से 4-5 लोग तो पहली बार ही स्नॉर्कल कर रहे थे। मतलब मेरे हस्बैंड मतलब किया हुआ है उन लोगों ने पहले, पर स्विमिंग सबको नहीं आती थी। तो मुझे अभी स्विमिंग तो आती है, तो फिर मैंने कहा कि मुझे ये तो करना ही था। कायाकिंग तो की थी। फिर ये मैं, मेरे हस्बैंड है वो, उनका बहुत मन था कि वो डाइव करेंगे, उनका एक मैं वीडियो लूँ। तो मैं गोप्रो लेकर गई थी। तो मैं नीचे गोप्रो से उनका वीडियो ले रही थी और मेरा लेने के लिए कोई भी नहीं था। तो मैंने फिर उनका वीडियो लिया था। मैंने एक अलग सा वीडियो भी लिया था जहाँ बहुत फ़िश वगैरह दिख रहे थे। एक तो ये बहुत सुंदर दिखता है। मतलब मैंने जब पहली बार अपना चेहरा वहाँ डुबाया ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और पानी भी बहुत साफ़, और मतलब वो पानी बहुत सुंदर दिखता है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी बहुत सारी जगह होगा ऐसा पानी, पर अगर मुंबई या जो नॉर्मल बीचेस वगैरह है वहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और गंदा भी हो जाता है। तो उन्होंने ना ट्यूब दे के रखा था, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं ना ट्यूब छोड़ के करने लगी। फिर मुझे लगा ट्यूब बह मत जाए, तो फिर मुझे उसको बचाना पड़ा था। तो मेरा स्नॉर्कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर ये था नापाली कोस्ट। जो ना वीडियो है, मतलब उसके ना वीडियोज़ में आइलैंड्स हैं, ये वीडियो था बट ये कट रहा है। तो वो आइलैंड वगैरह ना, हम लोग जब बोट में जा रहे थे ना, वैसा तो कुछ कुछ लोग छोटे छोटे बोट्स में भी जाते थे ये नापाली कोस्ट के उन जो आइलैंड्स है उसको व्यू करने के लिए। ये पूरा जुरासिक पार्क का जो फर्स्ट वाला था उसका वहीं पर शूटिंग हुआ था। फिर हम लोग नेक्स्ट डे वाइलुआ रिवर स्टेट पार्क गए थे फर्न ग्रोटो देखने। यहाँ मुझे यहाँ का वेजिटेशन बहुत ही डिफरेंट लगा इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर ना सारे पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े थे। मतलब बाकी अगर मैं कंपेयर करूँ तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। मैंने इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं दिखा है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। पर मैंने जितना भी इंडिया में ना, मैंने बहुत सारी जगह घूमी है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्योंकि यहाँ फर्न्स देखने आए थे हम लोग, तो स्पेशली वही हमारा फोकस था। मतलब पत्तियाँ वगैरह देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार कितने बड़े बड़े, हम लोगों ने ये ऐसी ऐसी पत्तियाँ देखी थी बचपन में जब हम वो पढ़ते थे बॉटनी वगैरह। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि यहाँ का वेजिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी अगर आप कंपेयर करें कि ओवरऑल कैसा है, तो हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस है बहुत एक्सपेंसिव है हवाई।
घूमने के लिए। अगर आप ग्रीनरी वगैरह या नेचर की बात करेंगे तो मैं तो कहूँगी कि इंडिया में सब कुछ है। मतलब उसके लिए आपको हवाई आने की ज़रूरत नहीं है। लोग हवाई आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, तो मुझे लगता है इसलिए आप आते हैं। बाकी अगर नेचर की बात करें या सुंदर की बात करें तो वो वहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको सुंदर पानी चाहिए तो मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार है, मैंने सुना है कि वहाँ का पानी भी बहुत अच्छा है, तो आप उतना जा सकते हो। तो ये था वो एक्चुअल फर्न वाली जगह जो आपको दिख रही थी, ये बाहर का व्यू है। और वो फर्न वाली जगह पर ना बहुत सारे लोग, मतलब वहाँ पर ऐसी हवाईयन वेडिंग्स होती है। वो जो पीछे आपको दिख रहा है वो सारे फर्न्स हैं। तो ये वाली जगह फेमस थी। वहाँ छोटा सा एक वाटरफॉल है और इसलिए तो यहाँ पर ना ये लोग बोल रहे थे कि आप हम लोग गाना गाएंगे और गाना गाने के बाद आपको लास्ट में हस्बैंड वाइफ है या पार्टनर है आपको किस करना है। फिर ये हमारा एक जो ग्रोटो में हम लोग बोट में गए थे उस फन ग्रोटो देखने के लिए, वहाँ पर ये डांस हो रहा था। ये लोग हवाईयन सॉन्ग्स में डांस कर रहे थे, तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये सारे देखो, ये सारे जो वेजिटेशंस हैं मुझे वहाँ पर दिखे। ये अलग, ये वो जो एनाकोंडा मूवी वाले फूल है ना, मुझे वैसा लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसका फ़ोटो तो ले लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। तो फिर यही डिफरेंस है, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कुछ उतना डिफरेंस है। और ना वहाँ पर कुछ इंडियंस लोगों ने ना एक मंदिर जैसा बनाया था, और वहाँ पर मुझे पहली बार अपनी लाइफ में रुद्राक्ष का पेड़ और रुद्राक्ष का फ्रूट देखने मिला। और वहाँ पर ना ये हज़ारों लाखों क्वांटिटी में थे, मतलब बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पर, अराउंड 100-200 पेड़ लगाए होंगे उन्होंने। और वहाँ पर ये रुद्राक्ष, वैसे वो 5 मुखी था सारा का सारा। और फिर हमने ये जो वाइट पाइनएप्पल है जो कि कुवाई का फेमस है, इस वजह से वही मिलता है, शुगर लोफ पाइनएप्पल, वो खाया। वो तो मतलब ढूंढने में ही हम लोग को कम से कम 4 घंटे लगे थे। फिर हम लास्ट में गए हानालेई बे, ये हमारा लास्ट स्टॉप था। पानी बहुत सुंदर होता है, और इस जगह का खासियत था कि उसके एक साइड पहाड़ था, फिर समुद्र था, और उस साइड ना वो रिवर जैसा जॉइन हो रहा था, और ये इसके आसपास का ये ऐसा व्यू था। और सबसे स्पेशल बात, हवाई में ना ये मुर्गे बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब वो वहाँ के लिए वीड है एक तरह का, तो वो बहुत ज़्यादा होता है हवाई में। ये सब चीज़ें, मतलब वो लोग परेशान है मुर्गों से, तो ये आपको हर जगह दिखेंगे, सारी बड़ी बड़ी कंपनी मॉल्स के सामने भी आपको दिखेंगे। तो ये था मेरा हवाई का टूर, जो कि मैं कहूँगी कि सुंदर है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया से। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा है। अगर आप हवाई घूमना चाहो, मेरे ख्याल से आपको इंडिया के आसपास या इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हो। मुझे तो उतना कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। आपको अगर व्यू पॉइंट में देखना है तो पानी थोड़ा साफ़ और सुंदर है, वो तो अमेरिका में रहता ही है, और पानी गर्म है तो वो तो इंडिया में रहता ही है। तो मैं, अगर आप मुझे कहेंगे कि कितना इसको मैं रेटिंग दूंगी, तो मेरे हिसाब से 7/10 है, क्योंकि मैंने इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह देखी है, और पैसे उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ही लगते हैं। तो मैं, मेरे लिए ये 7/10 है हवाई का ट्रिप। अगर आपको हवाई कभी मन हो तो मैं कहूँगी आप इंडिया पहले अच्छे से घूम लो। ये हमारे होटल के पास में ऐसा है कि रिवर समुद्र से मीट हो रहा था। मैंने वहाँ का पानी भी टेस्ट करके देखा था, तो वो पानी थोड़ा उतना ज़्यादा नमकीन नहीं था। और ये हमारी पूरी हवाई ट्रिप ऐसी थी। ये हम लोग ठंड में थे, सुबह सुबह जब हालिया कालिया गए थे। और ये है वो साइड व्यू, जहाँ पर पहाड़ और समुद्र, और उधर पर एक छोटा सा नदी मिलता है। बाय।